हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ डॉक्टर ईशा वाशने और आज हम बात करने वाले हैं हमारे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स में इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन के बारे में। अगर हम सबसे पहले इन्वायरमेंट की बात करेंगे, इन्वायरमेंट पॉल्यूशन में अगर वर्ड इन्वायरमेंट की बात करें तो मानव जीवन की तीन मूलभूत आवश्यकताएं हैं: भोजन, वस्त्र और आवास। भोजन, वस्त्र और आवास। पौष्टिक भोजन, स्वस्थ वस्त्र और साफ सुथरा आवास मानव की कार्यक्षमता एवं जीवन को अच्छे से चलाता है और उनको सक्रिय रखता है। आजकल इस मशीनी युग में अगर हम देखें, तकनीकी ज्ञान शिक्षा एक वैज्ञानिक समझ पर दी गई है। वर्तमान समाज में वातावरण का शुद्ध होना परम आवश्यक है। मानव ने प्रकृति पर विजय पाने का अभियान शुरू किया है। मानव प्रकृति के प्राकृतिक सुखों से हाथ धो रहा है। मानव ने प्रकृति के संतुलन को बिगाड़ दिया है और इसी संतुलन को जब जो चीजें ज्यादा बढ़ जाती है उस संतुलन को छोड़कर, जैसे पॉल्यूशन की बात करें, पॉल्यूशन क्या है? हवा, पानी और पृथ्वी और मिट्टी में अगर कोई हार्मफुल चीजें, पदार्थ मिल जाते हैं, कोई ऐसी चीजें, सब्सटेंस मिल जाती है जो उनसे अलग है, उसे हम पॉल्यूशन कहते हैं। पॉल्यूशन इज अ सब्सटेंस दैट पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट। अ पॉल्यूटर इज a person or that pollutes the environment. टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, सबसे पहले हम बात करेंगे एयर पॉल्यूशन के बारे में। व्हाट इज एयर पॉल्यूशन? वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण वाहनों की बढ़ती हुई संख्या है, जहां पर बहुत सारी हार्मफुल गैसेस आती हैं, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, मीथेन आदि की मात्राएं बढ़ती जाती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं वाटर पॉल्यूशन की। जल प्रदूषण सबसे बड़ा कारण है। कारखानों का जल, अपशिष्ट पदार्थ का मिलना और जल में मिला दी जाती हैं ऐसी चीजें जो जल को दूषित कर देती हैं, जिसको पीने योग्य नहीं छोड़ती, उन चीजों को हम वाटर पॉल्यूशन कहते हैं। सॉइल पॉल्यूशन, मनुष्य के विकास के साथ उसकी आबादी निरंतर बढ़ती जा रही है और बढ़ती आबादी के खाद्य संबंधी आपूर्ति के लिए फसल की पैदावार बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है। उसके लिए मिट्टी की उर्वरक शक्ति बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। परिणाम स्वरूप मिट्टी के में रासायनिक खाद डाली जाती है, इसे भूमि प्रदूषण कहते हैं। नॉइज पॉल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण बड़े नगरों में गंभीर समस्या बन गया है, सामने आ रहा है। अनेक प्रकार के वाहन, लाउड स्पीकर, औद्योगिक संस्थान की मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे लोगों में बधिरता, सिरदर्द आदि रोग बढ़ने लगे हैं और इसी प्रदूषण को रोकने के लिए साफ सुथरा बनाना परम आवश्यक है। ओवर पॉपुलेशन, जनसंख्या से तात्पर्य एक सीमित क्षेत्र से है जिसमें रहने वाले व्यक्तियों की संख्या जो है बढ़ जाती है। जब किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या आवश्यकता से अधिक हो जाए तो उसे जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। यदि मृत्यु दर जन्म दर में कम हुई तो जनसंख्या वृद्धि निश्चित है। हमारी योजना इस कारण भी अधिक सफल नहीं हो पा रही है क्योंकि साधन बड़ी संख्याओं के चलते प्रभावी नहीं हो पाते। जन्म की दर केवल विकासशील देशों, पिछड़े देशों में ही अधिक है। नेक्स्ट, हेल्थ हैजर्ड्स ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन, जैसे कम्युनिकेबल डिसीजेस हो जाती है आसानी से, न्यूट्रिशन प्रॉब्लम रहती है बढ़ जाने से, क्योंकि उनको पर्याप्त न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता। इन्वायरमेंटल सैनिटेशन प्रॉब्लम, साफ सफाई में प्रॉब्लम, मेडिकल केयर प्रॉब्लम, जब लोगों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और मेडिकल जो फैसिलिटी प्रोवाइड कम है तो मेडिकल केयर में भी प्रॉब्लम आती है। स्ट्रेटेजी ऑफ पॉपुलेशन कंट्रोल, लेट मैरिज, सेल्फ रेसिस्टेंस, स्प्रेड ऑफ एजुकेशन को बढ़ाना, इम्प्रूविंग द स्टेटस ऑफ विमेन, अर्बलाइजेशन, फैमिली प्लानिंग मेजर, प्रोपोगेशन इन रूरल एरिया। ऐसी स्ट्रेटेजी को अपनाने से आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ड्रग एब्यूज। कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम में आपका ड्रग एब्यूज जो है वो भी एक मेन प्रॉब्लम है। ड्रग एब्यूज में मानव शरीर की एक प्रकार की मशीन है जिसे चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा उसके शरीर में
आहार के द्वारा विभिन्न पोषक तत्वों में उत्पन्न होती है और मानव को अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के कार्य करने पड़ते हैं जिनके लिए उसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और हमने यहाँ पर उसी ऊर्जा को जो अलग तरीके से लिया जाता है, या हम कह सकते हैं जो चीज़ें ऐसी नशीली दवाएं जिससे हम तेज ऊर्जा या फिर अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए जो हम लेते हैं, उन्हें हमने यहाँ पर ड्रग कहा है। Drug abuse may be defined as a habitual use of drugs not needed for therapeutic purposes, solely to after one's mood, after to of state of consciousness, or to affect a body function unnecessarily. Commonly abused drugs कहते हैं मैरिजुना, कोकीन, हीरोइन, एल्कोहल। ये जो ड्रग्स है उनके हमने जनरली नाम बहुत सुने हुए होते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ ड्रग्स से क्या क्या हार्मफुल होती है? लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, आपका खो जाता है। पुअर जजमेंट, आप मतलब समझ नहीं पाते। स्लो रिलैक्सेशन, डिस्टॉर्टेड विजन एंड मेमोरी लॉस। इस तरीके की आपको हार्मफुल प्रॉब्लम दिखाई देने लगती हैं। एक सर्वे में कहा गया है कि एज वाइज देखा जाए तो एडल्ट पॉपुलेशन जो है ऑलमोस्ट 5.8 जो है वो ड्रग्स लेती है और 25% यूथ पॉपुलेशन जो है वो ड्रग्स यूज करती है। नेक्स्ट, एल्कोहलिज्म। ड्रग एब्यूज लीड्स टू थैंक यू।